जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो चोर और चतुर पंडिताइन की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि मन को भी ढक ले। हवा तक जैसे फुसफुसाकर चल रही थी। गली में रखी मिट्टी की दीवारें भी उस रात चुप थीं, मानो उन्हें पता हो कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसे याद रखना ठीक नहीं। दो परछाइयां धीरे धीरे उस तंग गली में खिसक रही थीं, कदम इतने हल्के कि जमीन भी आवाज न करे। एक परछाई थोड़ी झुकी हुई थी, बार बार पीछे मुड़कर देखती हुई। दूसरी सीधी, निडर और अजीब आत्मविश्वास से भरी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, फिर भी खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। पहली परछाई ने अचानक रुककर धीमी आवाज में कहा, आज भी वही घर? दूसरी ने बिना रुके जवाब दिया, हाँ, और याद रख, सवाल मत करना। उस एक वाक्य में ऐसा डर छुपा था कि पहला आदमी पल भर को सिहर गया। उसने लार निगली जैसे गला सूख गया हो। वो इस धंधे में नया नहीं था, फिर भी आज उसके हाथ कांप रहे थे। कारण घर नहीं था, कारण था उस घर में रहने वाली औरत, पंडिताइन। नाम सुनते ही कई लोग हंस देते थे। गांव में उसे एक पढ़ी लिखी शांत औरत माना जाता था। ज्यादा बोलती नहीं, किसी के झगड़े में पड़ती नहीं। दिन में पूजा पाठ, रात में दिया, बस यही उसकी दुनिया समझी जाती थी। लेकिन रात का सच दिन से अलग होता है। दोनों चोर अब दीवार के साए में खड़े थे। सामने वही घर था, साधारण सा, मिट्टी और ईंटों का। दरवाजे पर न ताला भारी न पहरा, सब कुछ इतना आसान कि शक होना तय था। इतना खुला अच्छा नहीं लग रहा, पहले चोर ने फुसफुसाकर कहा। तू डर गया? दूसरे की आवाज में हल्की हंसी थी, मगर आंखें गंभीर थीं। डर नहीं, पर यहां कुछ गलत है। दूसरा चोर कुछ कहता उससे पहले ही भीतर से दिए की लौ हल्की सी कांपी, बस एक पल के लिए, और फिर सब कुछ वैसा ही। पहले चोर का दिल जोर से धड़का। तूने देखा? हां, और यही संकेत है। संकेत? पहले चोर को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने पहले ही सुन लिया था, सवाल मत करना। वे दीवार फांदकर भीतर आ गए। आंगन में अजीब सी ठंडक थी। न कुत्ते भौंके, न पत्ते हिले, जैसे पूरा घर सांस रोके बैठा हो। तभी भीतर से एक आवाज आई, बहुत शांत, बहुत साधारण। इतनी देर लगा दी आने में। दोनों चोर जैसे पत्थर बन गए। ये आवाज किसी डर से भरी नहीं थी, न गुस्सा न घबराहट, बल्कि इंतजार। दूसरा चोर धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, हम जानते हैं आप जाग रही थीं। दिए की रोशनी में पंडिताइन का चेहरा साफ दिखा। उम्र ज्यादा नहीं, आंखें गहरी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो सवाल खड़े कर दे। मैं तो हमेशा जागी रहती हूं, उसने कहा। कुछ लोग रात में चलते हैं और कुछ लोग रात को चलाते हैं। पहले चोर की सांस तेज हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज की रात चोरी की नहीं है, ये सौदे की रात है। और सौदा किसका होगा, ये अभी तय नहीं हुआ था। पंडिताइन की आवाज आंगन में गूंजकर रुक गई, लेकिन उसका असर दोनों चोरों के सीने में देर तक धड़कता रहा। दिए की लौ अब स्थिर थी, जैसे उसने अपना काम कर दिया हो। उस हल्की रोशनी में तीनों के साये दीवारों पर ऐसे हिल रहे थे, मानो कोई पुराना खेल फिर से शुरू हो गया हो। पहला चोर नजरें झुकाए खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या बोले। भागने का रास्ता खुला था, फिर भी उसके पांव जमीन से चिपके हुए थे। डर ऐसा नहीं था जैसा पुलिस या पकड़े जाने का होता है। ये डर कुछ और था, अनजाना, बेआवाज। दूसरा चोर थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में सावधानी। अगर आपको सब पता था तो आपने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? पंडिताइन ने उसकी ओर देखा। उस नजर में कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि जिसे आना होता है वो ताले से नहीं रुकता। फिर वो उठी, धीरे, बिना हड़बड़ी। उसकी चूड़ियां तक आवाज नहीं कर रही थीं, जैसे उसने जानबूझकर उन्हें शांत रखा हो। वो दोनों के बीच से गुजरी और आंगन की मिट्टी को देखने लगी, जैसे वहां कुछ गिरा हो। तुम दोनों में से कौन आया है पहली बार? सवाल अचानक था। पहला चोर चौंका, उसका मुंह अपने आप खुल गया। मैं। दूसरे ने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन देर हो चुकी थी। पंडिताइन हल्की सी मुस्कुराई। समझ गई, उसने कहा। जो पहली बार आता है वही सबसे ज्यादा देखता है। पहले चोर के माथे पर पसीना आ गया।
मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ भी नहीं। पंडिताइन ने उसकी आंखों में झांका, बहुत गहराई से। यही तो समस्या है, तुमने वही नहीं देखा जो दिखाया गया था। हवा अचानक ठंडी हो गई, दिए की लौ फिर से कांपी, इस बार थोड़ी देर तक। दूसरे चोर ने बात संभालने की कोशिश की। हम यहाँ किसी नुकसान के लिए नहीं आए हैं, बस वही लेने आए हैं जो तुम्हारा नहीं है। पंडिताइन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, फिर भी शब्द भारी थे। एक पल की चुप्पी छा गई, फिर उसने जमीन से एक छोटी सी धूल उठाई और हथेली पर रगड़ते हुए बोली, सच और झूठ में बस इतना फर्क होता है कि सच दिखता कम है और झूठ साफ। पहले चोर को लगा जैसे ये बात उसके लिए कही गई हो। उसे याद आने लगा कि आते वक्त उसने दिए को बुझते देखा था, या शायद नहीं देखा था। उस पल उसकी यादें उलझने लगी। क्या सच में दिया हिला था या उसने सिर्फ मान लिया था? आप हमें भ्रमित कर रही हैं, दूसरे चोर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी। मैं कुछ नहीं कर रही हूं, पंडिताइन ने शांत स्वर में कहा। भ्रम तो तुम अपने साथ लाए हो। फिर उसने घर के भीतर की ओर इशारा किया। आओ, अब तक तुम बाहर खड़े थे, अब देखो भीतर क्या है। पहला चोर पीछे हट गया। नहीं, हमें बस डर लग रहा है, पंडिताइन ने उसकी ओर बिना देखे पूछा। वो चुप रहा, चुप्पी ही जवाब थी। दूसरा चोर एक पल के लिए रुका, फिर भीतर बढ़ गया। चल देख लेते हैं। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, बिल्कुल बिना आवाज। पहले चोर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा था, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं। पंडिताइन की आवाज पीछे से आई, अब जो देखोगे वो सब सच नहीं होगा। और उसी पल पहले चोर को लगा शायद उसने गलत रात चुन ली थी। घर के भीतर कदम रखते ही हवा का मिजाज बदल गया। बाहर जो ठंडक थी वो यहां अंदर किसी पुराने बंद कमरे की सीलन में बदल चुकी थी। दीवारें पास पास खड़ी थीं, जैसे आने वाले को घेर रही हों। छत से लटकती मकड़ी की जालियां हिल नहीं रही थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। पहला चोर अंदर आते ही रुक गया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। ये घर इतना छोटा नहीं था, उसने बुदबुदाया। दूसरा चोर आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने भी ये बात महसूस की थी। बाहर से देखने में जो घर साधारण लगता था, अंदर आकर वो अजीब तरह से फैलता जा रहा था, जैसे हर कदम के साथ कमरा खुद को बदल रहा हो। ध्यान भटका रहा है, उसने खुद को समझाया। डर दिमाग का खेल है। पीछे से पंडिताइन आई, उसके कदमों की आवाज अब भी नहीं थी। डर दिमाग का नहीं, उसने कहा, डर यादों का खेल है। पहला चोर चौंक गया। आप हमारे मन की बातें कैसे? क्योंकि तुम पहले भी डर चुके हो, पंडिताइन ने कहा। बस तब तुम्हारे साथ मैं नहीं थी। वो एक कमरे के सामने रुकी। दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा गाढ़ा था, लेकिन उस अंधेरे में भी कुछ रखा हुआ महसूस हो रहा था। कोई बोझ, कोई साया। यहीं, पंडिताइन ने कहा, यहीं से शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? पहले चोर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। पंडिताइन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस दिए को कमरे के अंदर रखा। रोशनी फैली और दीवार पर 3 साए बने, लेकिन एक पल बाद साए 4 हो गए। पहले चोर की चीख गले में अटक गई। उसने अपनी आंखें मली। अब फिर से 3 साए थे। तुमने भी देखा, पंडिताइन ने धीरे से कहा। नहीं, पहला चोर हड़बड़ाकर बोला, मैंने कुछ नहीं देखा। दूसरा चोर पीछे मुड़ा। तो ठीक है, पहले ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। पंडिताइन ने दिए की लौ को थोड़ा सा झुका दिया। ये घर हर किसी को वही दिखाता है जो वो छुपा कर आया होता है। दूसरे चोर के चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखी। हम यहां समय बर्बाद करने नहीं आए हैं, जो चाहिए बता दीजिए। पंडिताइन ने उसकी ओर देखा। उस नजर में अब मुस्कान नहीं थी। जो चाहिए, उसने कहा, वो तुम में से एक के पास है। पहला चोर पीछे हट गया। मेरे पास कुछ नहीं है, कसम से। मैंने नाम नहीं लिया, पंडिताइन ने शांत स्वर में कहा। कमरे में चुप्पी भर गई, इतनी गहरी कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। दूसरे चोर ने पहली बार अपने साथी को ध्यान से देखा। उसके कांपते हाथ, पसीने से भीगा माथा और आंखों में उभरता हुआ डर। तो कुछ छुपा रहा है? तो पहला चोर लगभग रो पड़ा। नहीं, मैं बस यहां नहीं आना चाहता था। क्यों? ये सवाल पंडिताइन ने नहीं, दूसरे चोर ने पूछा। पहला चोर फर्श पर बैठ गया, क्योंकि उसकी आवाज टूट रही थी। पिछली बार मैं यहां आ चुका हूं। कमरे की हवा जैसे एकदम रुक गई। दूसरे चोर की आंखें फैल गईं। क्या मतलब?
पहला चोर सिर झुकाए बोला, और पिछली बार मैं अकेला नहीं लौटा था। पंडिताइन ने दिए की लौ बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसकी आवाज आई। अब समझ में आया डर चोरी से पहले क्यों आ जाता है। और उसी अंधेरे में दोनों चोरों को एहसास हुआ, ये खेल अब साथ साथ नहीं खेला जा सकता। दिया बुझते ही अंधेरा जैसे कमरे में नहीं बल्कि दोनों चोरों के भीतर उतर गया। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सब कुछ महसूस हो रहा था। किसी पुराने कुएं जैसी खामोशी, जहां अपनी ही सांस की आवाज डराने लगती है। पहला चोर अब भी जमीन पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। दूसरा चोर खड़ा था, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी नहीं रही। उसने कई रातें चोरी में बिताई थीं, कई घर देखे थे, मगर ऐसा अंधेरा उसने कभी नहीं महसूस किया था। ऐसा अंधेरा जो आंखें बंद करने पर भी पीछा ना छोड़े। दिया जला दीजिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। यह सब बेकार का खेल है। कोई जवाब नहीं आया। पंडिताइन चुप थी, इतनी चुप कि लगा जैसे वो कमरे में है ही नहीं। पहले चोर के गले से टूटी हुई आवाज निकली, वो यही है ना? कौन? दूसरे चोर ने तुरंत पूछा। पहला चोर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे मैं पिछली बार साथ लाया था। उस वाक्य के बाद कमरे का अंधेरा और भारी हो गया। दूसरे चोर को पहली बार गुस्सा आया। तू पागल है, उसने फुसफुसाकर कहा। ऐसी बातें मत कर। अचानक किसी कोने से दिए की लौ फिर जल उठी, धीमी, कांपती हुई। पंडिताइन दीवार के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान न सख्ती। वो बोली नहीं, बस दिए को एक जगह रख दिया और पीछे हट गई। उसका मौन बोलने लगा। दूसरे चोर ने उस कमरे को ध्यान से देखा। अब सब साफ दिख रहा था। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी चौकी और कोने में रखा एक कपड़ा जो जमीन को छू रहा था। ये क्या है? उसने इशारा किया। पंडिताइन ने जवाब नहीं दिया। पहला चोर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें उस कपड़े पर टिक गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मत देख, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने पिछली बार भी यही किया था। क्या? दूसरा चोर अब चीख पड़ा। पहले चोर ने गहरी सांस ली। मैंने सोचा था कोई नहीं देखेगा। मैंने सोचा था वो सिर्फ एक साया था। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन वो साया इस घर का नहीं था। पंडिताइन ने पहली बार कुछ कहा, बस एक वाक्य। हर साया पर छाई नहीं होता। दूसरे चोर का गुस्सा अब डर में बदलने लगा। आप क्या कहना चाहती हैं? पंडिताइन दिए के पास बैठ गई। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, उसने कहा। मैं तो बस सुन रही हूं, जो तुम दोनों अब तक छुपाते रहे। पहले चोर की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं चोरी करने आया था, उसने कहा, लेकिन वहां कोई पहले से था, और जब मैं भागा वो मेरे साथ आ गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इस बार वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो भरा हुआ था। दूसरा चोर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब उसे अपने साथी पर भरोसा नहीं रहा। तू ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि, पहला चोर बोला, क्योंकि तू भी मुझे रोक देता। पंडिताइन ने उनकी ओर देखा। अब तुम दोनों में से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। क्यों? दूसरा चोर लगभग फुसफुसाया। पंडिताइन उठी। उसका मौन फिर लौट आया। बस जाते जाते उसने कहा, क्योंकि अब ये घर तय करेगा कौन बाहर जाएगा। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार बिल्कुल हमेशा के लिए। दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई, बस एक एहसास हुआ जैसे किसी ने हवा को भी बाहर कर दिया हो। कमरे में अब सिर्फ दिए की मध्यम लौ थी और दो सांसें जो बराबर नहीं चल रही थी। पहला चोर दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखें अब भी उस कोने की ओर थीं जहां कपड़ा पड़ा था। वो जानता था अगर उसने एक बार फिर देखा तो इस बार नजरें हटाना आसान नहीं होगा। दूसरा चोर कमरे के बीच खड़ा रहा। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन वो उसे टूटने नहीं देना चाहता था। ये सब चाल है, औरत की, इस घर की या तेरी? पहले चोर ने सिर उठाया। अगर चाल होती तो मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? वो सही कह रहा था। कमरा ठंडा नहीं था, ठंड भीतर थी। अचानक दिए की लौ लंबी हो गई, सीधी, तेज, जैसे किसी ने सांस फूंकती हो। दोनों चोर एक साथ चौंके। बाहर कहीं बहुत दूर से आवाज आई, ढोल की एक थाप। फिर सन्नाटा। ये क्या था? दूसरे चोर ने पूछा। पहले चोर के होंठ कांप गए। आधी रात का संकेत। मैंने पिछली बार भी सुना था,
किसका संकेत? दूसरे की आवाज अब धीमी थी। पहला चोर फर्श को घूरते हुए बोला, घर का। ढोल की दूसरी थाप पड़ी, इस बार पास से। दिए की लौ हिलने लगी। दीवारों पर साए फिर से बदलने लगे। इस बार गिनती में गड़बड़ नहीं थी। अब भी 3 साए थे। हम दोनों ही हैं। दूसरे चोर ने राहत की सांस ली। कोई तीसरा नहीं। पहला चोर कुछ नहीं बोला। ढोल की तीसरी थाप। अब दीवार पर सिर्फ 2 साए बचे। दूसरे चोर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? मैंने कहा था, ये घर देखता नहीं, चुनता है। अचानक कमरे का कोना जहां कपड़ा पड़ा था अपने आप हिलने लगा। कपड़ा थोड़ा सा सरका। दूसरा चोर पीछे हट गया। बस बहुत हुआ, वो लगभग चिल्लाया, मैं निकल रहा हूं। वो दरवाजे की ओर दौड़ा। हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां दरवाजा था ही नहीं, बस दीवार, मिट्टी की, ठंडी, बेरहम। वो दीवार पर हाथ मारने लगा। खोलो, खोलो दरवाजा। पहला चोर उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में अब अजीब सी शांति थी। अब देर हो गई है। ढोल की चौथी थाप। कमरे में एक नई आवाज गूंजी, किसी के चलने की, धीमी, घसीटती हुई। दूसरा चोर मुड़ा। उसने पहली बार उस कपड़े के नीचे से झांकती चीज देखी। एक पैर। मानव नहीं लग रहा था। उसके मुंह से चीख नहीं निकली। डर ने आवाज छीन ली थी। उसी पल पंडिताइन की आवाज बाहर से आई, बहुत साफ, बहुत शांत। संकेत पूरा हो गया, उसने कहा। अब घर फैसला करेगा। किसका? दूसरे चोर ने रोते हुए पूछा। पंडिताइन ने जवाब नहीं दिया। ढोल की आखिरी थाप पड़ी। दिए की लौ बुझ गई और अंधेरे में पहले चोर ने आंखें बंद करते हुए सोचा, इस बार कोई भी अकेला नहीं लौटेगा। अंधेरा अब आंखों का नहीं रहा था, वो भीतर उतर चुका था। सांसों में, धड़कनों में और उन सवालों में जिनके जवाब कोई नहीं देना चाहता। ढोल की आखिरी थाप के बाद कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक भारी सन्नाटा। दूसरा चोर जमीन पर बैठ चुका था। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, घुटने सीने से सटे हुए। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन देख कुछ नहीं रही थीं। वो पहली बार समझ रहा था डर का असली मतलब क्या होता है। ये सब सच नहीं हो सकता, उसने टूटती आवाज में कहा। कोई घर ऐसे फैसला नहीं करता, कोई परछाई चल नहीं सकती। पहला चोर अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज पहले से अलग थी, थकी हुई लेकिन साफ। मैंने भी यही सोचा था, उसने कहा, पहली बार। दूसरे चोर ने सिर उठाया। पहली बार क्या हुआ था? कुछ पल की खामोशी। फिर पहला चोर धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे हर शब्द निकालने में दर्द हो रहा हो। मैं अकेला आया था, उसने कहा। सोचा था साधारण घर है, पंडिताइन अकेली रहती है और रात को कोई नहीं देखता। उसकी सांस रुकी। लेकिन उस रात दिया अपने आप जला था। अंधेरे में दिए की मध्यम लौ फिर जल उठी, इतनी कि बस चेहरे उभर आए। पहले चोर की आंखें लाल थीं। उसने कहा, मैंने तब भी एक साया देखा था और तब भी मैंने सोचा था वो मेरा वहम है। दूसरे चोर का गला सूख गया। तो फिर पहला चोर बोला, मैं भागने की कोशिश की और दरवाजा नहीं मिला। कमरे की दीवारें जैसे और पास आ गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आवाज कांप गई। और वहां कोई था जो मेरे जैसा दिखता था। दूसरे चोर की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे जैसा? हां, पहला चोर फुसफुसाया, मेरे डर जैसा। कमरे में अचानक किसी ने सांस ली, तीसरी सांस। दोनों चोर एक साथ मुड़े। वहां कोई नहीं था, लेकिन साए अब फिर से 3 थे। दूसरा चोर जोर से रो पड़ा। मैं यहां मरना नहीं चाहता, उसने कहा। मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। तभी कमरे के बाहर से पंडिताइन की आवाज आई। इस बार वो बहुत करीब थी। गुनाह बड़ा या छोटा नहीं होता, बस अधूरा या पूरा होता है। आप चाहती क्या है? दूसरा चोर चीख पड़ा। कुछ पल चुप्पी रही। फिर दरवाजे की जगह जहां दीवार थी वहां हल्की दरार पड़ी। रोशनी की एक पतली लकीर अंदर आई। पंडिताइन वहां खड़ी थी। मैं कुछ नहीं चाहती, उसने कहा। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूं।
उसकी नजर सीधे पहले चोर पर थी। पूरा सच। पहला चोर कांप गया। अगर मैंने सच बोल दिया तो क्या मैं बच जाऊंगा? पंडिताइन ने सिर हल्का सा झुकाया। सच कभी किसी को नहीं बचाता, लेकिन झूठ जरूर डुबो देता है। दूसरा चोर उसकी ओर देखने लगा। अब उसे समझ आने लगा था, ये खेल सिर्फ डर का नहीं है, ये इकरार का है। पहला चोर आंखें बंद करके बोला, मैं उस रात अकेला नहीं लौटा था, मैं किसी को छोड़ भी आया था। कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई। पंडिताइन ने धीमी आवाज में पूछा, किसे? पहला चोर फूट पड़ा, खुद को। दिए की लौ एकदम सीधी जलने लगी। और उसी पल कमरे के कोने से वही साया आगे बढ़ा जो किसी का पीछा नहीं करता, बस इंतजार करता है। कमरे के कोने से जो साया आगे बढ़ा वो तेज नहीं था। वो दौड़ा नहीं, झपटा नहीं, न ही कोई डरावनी आवाज निकाली। वो बस चल रहा था, धीरे, स्थिर और उतनी ही सटीक चाल से जितनी चाल से समय चलता है। दिए की लौ उसके पास पहुंचते पहुंचते कांपने लगी, जैसे रोशनी खुद उससे दूरी बनाना चाहती हो। पहला चोर वहीं खड़ा रहा। उसके शरीर में अब भागने की ताकत नहीं बची थी। जो डर अब तक उसे दौड़ाता रहा था, वही डर अब उसके पैरों में उतर चुका था। उसकी आंखें साए पर जमी थीं और उसे साफ दिख रहा था। वो आकृति पूरी तरह अजनबी नहीं थी। कंधों का झुकाव, गर्दन का झटका, यहां तक कि खड़े होने का तरीका भी, सब कुछ जाना पहचाना। दूसरा चोर ये सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए वो बस एक डरावनी परछाई थी, मगर पहले चोर के लिए वो याद थी, एक ऐसी याद जिसे वो हर रात दबाकर सोता रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका साथी किसी बाहरी खतरे से नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ से टूट रहा था। ये तू ही है? दूसरे चोर ने धीमे से पूछा, जैसे जोर से बोलने पर कुछ टूट जाएगा। पहला चोर ने जवाब नहीं दिया। उसके सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। कुछ टूट चुका था, डर से पहले। साया अब उनके सामने था। कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन खालीपन साफ था। वो खालीपन बोल नहीं रहा था, फिर भी सवाल कर रहा था, ऐसे सवाल जिनका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता। तभी पंडिताइन की आवाज कमरे में फैली। वो अंदर नहीं आई, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में थी। यही है वो जो चोरी से नहीं आता है, गलती से आता है। दूसरा चोर गुस्से में बोल पड़ा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अगर इसे सजा देनी थी तो सीधे देती। पंडिताइन ने बहुत देर बाद जवाब दिया। उसकी आवाज में न गुस्सा था न दया। मैं सजा नहीं देती, उसने कहा, मैं सिर्फ रास्ता खोलती हूं। पहले चोर के होंठ हिले। अगर मैं सच मान लूं तो क्या ये चला जाएगा? पंडिताइन ने कहा, सच मानने से कुछ नहीं जाता, बस छुपना बंद करता है। कमरे में अचानक हवा भारी हो गई। साया एक कदम और आगे आया। अब वो इतना करीब था कि पहला चोर को अपने सीने की धड़कन उसके भीतर सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ, ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये वही है जिसे उसने उस रात पीछे छोड़ दिया था। दूसरा चोर अब चुप नहीं रह पाया। वो आगे बढ़ा, अपने साथी के सामने खड़ा हो गया। अगर ये तुझे लेने आया है तो पहले मुझे पार करना होगा। ये बात उसने बहादुरी में नहीं कही, ये बात उसने मजबूरी में कही थी। पंडिताइन की आवाज फिर आई, कोई किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन कोई किसी के साथ खड़ा हो सकता है। पहले चोर ने पहली बार नजरें हटाईं। उसने अपने साथी को देखा और उसी पल साए की चाल रुक गई। कमरे की दीवारों पर अब सिर्फ दो साए थे, एक डरा हुआ, एक खड़ा हुआ। दिए की लौ सीधी हो गई। पंडिताइन ने धीरे से कहा, खेल अब बदल गया है। और पहली बार घर ने फैसला टाल दिया। कमरे में जो शांति उतरी थी वो सुकून की नहीं थी, वो ऐसी शांति थी जो तूफान से ठीक पहले आती है। दिए की लौ अब सीधी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी में दीवारें पहले से ज्यादा सख्त और पास लग रही थीं। घर ने फैसला टाल दिया था, मगर खेल रुका नहीं था। दूसरा चोर अब भी अपने साथी के सामने खड़ा था। उसके शरीर में डर था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब डर उसे पीछे नहीं खींच रहा था। वो पहली बार किसी चोरी की रात में भागने के बजाय रुकना चुन रहा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा भारी लग रही थी। साया वहीं रुका हुआ था, ना आगे बढ़ रहा था, ना पीछे हट रहा था, जैसे वो किसी और के फैसले का इंतजार कर रहा हो। उस खाली आकृति में अब उतनी आक्रामकता नहीं थी जितनी पहले थी, लेकिन उसका वजन अब भी कमरे में मौजूद था। अब मेरी बारी है ना? दूसरे चोर ने अचानक कहा। उसकी आवाज में सवाल कम और स्वीकार ज्यादा था।
पहले चोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ अपराध बोध भी था। ऐसा अपराध बोध जो किसी और को खड़े देखकर और गहरा हो जाता है। पंडिताइन की आवाज धीरे से उभरी। वो अब भी बाहर ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी परछाई कमरे के हर कोने में फैली हो। हर कोई जो इस घर में आता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं आता। दूसरे चोर ने दिए की ओर देखा। मेरे पास कोई पुराना पाप नहीं है, मैंने वो नहीं छोड़ा जो इसे छोड़ाया। पंडिताइन ने बिना हंसे जवाब दिया, हर पाप छोड़ा हुआ नहीं होता, कुछ पाप साथ चल रहे होते हैं। कमरे की हवा फिर से बदलने लगी। इस बार ठंड नहीं बढ़ी, बल्कि भारीपन आया। ऐसा भारीपन जैसे किसी ने अनकहे शब्द छत पर टांग दिए हों। साया अब धीरे धीरे मुड़ा। पहली बार उसने पहले चोर की बजाय दूसरे चोर की ओर रुख किया। वो कोई धमकी नहीं थी, वो एक सवाल था। दूसरा चोर ने गहरी सांस ली। उसे अचानक वो रात याद आई जब उसने पहली बार चोरी की थी। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई भूख नहीं थी, बस लालच था और ये भरोसा कि एक बार करने से कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा सोचा, उसने कहा, कि अगर मैं पकड़ा नहीं गया तो गुनाह हुआ ही नहीं। ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। शायद मैं गलत था। दिए की लौ हल्की सी डगमगाई, लेकिन बुझी नहीं। पहला चोर ने धीरे से पूछा, तू ये सब क्यों कह रहा है? दूसरा चोर ने उसकी ओर देखा। क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा, उसने कहा, तो कल मैं भी किसी को छोड़ आऊंगा। कमरे में कुछ टूटा। आवाज नहीं आई, लेकिन एहसास साफ था। साया पीछे हटा। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि दूरी दिखे। पंडिताइन ने पहली बार कमरे में कदम रखा। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, लेकिन आंखों में अब गहराई ज्यादा थी। यही है परीक्षा, उसने कहा, जब इंसान खुद को दूसरों से अलग नहीं बल्कि उनसे जुड़ा मानने लगता है। उसने दूसरे चोर की ओर देखा। ये घर उसे नहीं परखता जो डरता है, ये उसे परखता है जो रुकता है। कमरे की दीवारों पर साए फिर से गिने जा सकते थे। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ अपनी जगह था। पहला चोर की सांस हल्की हुई। उसे पहली बार लगा, शायद आज कोई रास्ता खुलेगा। लेकिन पंडिताइन में आखिरी बात कही जो हवा से भी भारी थी, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। अब देखना है, जब चुनने की बारी आएगी तो कौन पीछे हटता है। और उसी पल घर के भीतर कहीं गहरी जगह से एक और आवाज उठी, जो न ढोल थी न कदमों की। वो आवाज थी अगली शर्त की। घर के भीतर से उठी वो आवाज किसी चीज के गिरने जैसी नहीं थी, वो किसी शब्द जैसी भी नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत पुरानी दीवार पर उंगली फेर दी हो और भीतर से दबी हुई सच्चाई करवट लेकर जाग गई हो। कमरे की हवा अचानक भारी नहीं हुई, बल्कि गहरी हो गई, जैसे हर सांस को नीचे उतरने में मेहनत करनी पड़ रही हो। पहला चोर उस आवाज के बाद कुछ पल तक हिला नहीं। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि थकान थी। वो थकान जो लंबे समय तक झूठ ढोने से आती है। उसने महसूस किया कि अब डराने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो सबसे डरावना था वो सामने खड़ा हो चुका था। दूसरा चोर अब भी सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें कमरे को नहीं, अपने भीतर को देख रही थीं। वो समझ चुका था कि ये परीक्षा भागने या भिड़ने की नहीं है। ये परीक्षा उस जगह की है जहां इंसान खुद से झूठ बोलता है और उसे सच मानकर जीता रहता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने हमेशा खुद को कम बुरा समझकर अपनी हर हरकत को सही ठहराया है। पंडिताइन बिना आवाज किए कमरे के बीच आकर बैठ गई। उसका बैठना भी किसी अनुष्ठान जैसा था, नाटकीय नहीं, बस तय। उसने दिए की बाती ठीक की और रोशनी को बराबर फैलने दिया, ताकि कोई कोना छुपा न रहे। अब जो होगा, उसने शांत स्वर में कहा, वो डर से नहीं होगा, वो झूठ से होगा। उसकी आंखें उठीं। वो झूठ से होगा। साया जो अब तक दूरी बनाए खड़ा था, फिर से हिलने लगा, लेकिन इस बार उसकी चाल बदल चुकी थी। वो न तो हमला कर रहा था, न पास आ रहा था। वो घूम रहा था, दोनों चोरों के चारों ओर, जैसे कोई कसौटी घूमती है और हर तरफ से परखती है। पहला चोर की आवाज अचानक फूट पड़ी। मैंने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था, उसने कहा। यह वाक्य उसने किसी से नहीं, खुद से कहा था। मैं बस भाग गया था। दूसरा चोर ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर में आरोप नहीं था, लेकिन अब मासूमियत भी नहीं थी। भागना भी चुनना होता है, उसने कहा।
बस हम उसे नाम नहीं देते। ये सुनते ही कमरे की दीवारों में हल्की सी चरमराहट हुई, जैसे किसी पुराने घर को सच चुभ गया हो। दिए की लौ एक पल को झुकी, फिर स्थिर हो गई। पंडिताइन ने सिर हल्का सा हिलाया। यही पहली दरार है, उसने कहा, जब इंसान अपने झूठ को सफाई देना बंद करता है। साया अब पहले चोर के सामने रुका, बहुत पास नहीं, लेकिन इतना कि उसका अस्तित्व नकारा न जा सके। पहला चोर ने पहली बार उससे नजर मिलाने की कोशिश की। उस पल उसे लगा कि वो किसी भूत को नहीं, बल्कि उस आदमी को देख रहा है जो वो बन सकता था अगर वो उस रात भागा न होता। उसके होंठ कांपे। अगर मैं मान लूं, उसने धीरे से कहा, तो क्या ये पीछा छोड़ेगा? पंडिताइन ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, झूठ छोड़ा जाता है, सच जिया जाता है। कमरे में फिर वही गहरी आवाज गूंजी। इस बार वो आवाज साफ थी, उसमें कोई रहस्य नहीं था। वो बस एक चेतावनी थी, अब खेल का अगला हिस्सा शुरू होने वाला है। दूसरे चोर ने महसूस किया कि अब बारी उसकी नहीं, बल्कि दोनों की है, या शायद किसी एक की। उसने पहली बार सोचा, अगर किसी एक को पीछे रहना पड़े तो क्या वो खुद को आगे बढ़ते देख पाएगा? दिए की रोशनी में तीनों साए फिर उभरे, लेकिन इस बार वे कांप नहीं रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। और पंडिताइन की आवाज ने उस इंतजार को नाम दे दिया। अगला मोड़ कीमत मांगेगा। पंडिताइन का आखिरी शब्द जैसे कमरे में टिक गया, कीमत। ये कोई नया शब्द नहीं था, लेकिन उस पल ये शब्द चोरी, डर और साए सबसे भारी लग रहा था। कमरे की हवा अचानक रुक नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे दबाव बनाने लगी, जैसे कोई अदृश्य बोझ छत से लटक गया हो और हर सांस को नीचे खींच रहा हो। पहला चोर अब खड़ा नहीं रह पाया। वो धीरे धीरे बैठ गया, जैसे पैरों ने उसे साथ छोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि इंतजार था। एक ऐसा इंतजार जो इंसान तब करता है जब वो जान चुका होता है कि अब कुछ छुपा नहीं बचा। उसे एहसास था कि आज की रात उससे कुछ छीना जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे। दूसरा चोर अब भी सीधा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार पंडिताइन और साये के बीच घूम रही थी। वो समझ चुका था कि यहाँ किसी से सौदेबाजी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ देना होगा। सवाल बस इतना था कि क्या दिया जाएगा, डर, सच या कोई इंसान? कीमत क्या है? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न विनती, सिर्फ थकान थी, उस थकान की जो बहुत देर तक मजबूत बने रहने से आती है। पंडिताइन ने दिए को अपने सामने खिसकाया। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसकी आंखें अब भी गहरी और शांत थीं। कीमत वही होती है, उसने कहा, जो इंसान सबसे ज्यादा बचा कर रखता है। कमरे में साया फिर से हिलने लगा। इस बार वो गोल गोल नहीं घूम रहा था, वो सीधे दूसरे चोर की ओर बढ़ा, धीरे, बिना जल्दबाजी, जैसे उसे पता हो कि भागने की कोई जगह नहीं है। दूसरे चोर ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया, फिर रुक गया। उसने खुद को रोका। वो समझ चुका था कि पीछे हटना भी एक जवाब होगा, और शायद सबसे महंगा। अगर मैं कुछ दूं, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? पंडिताइन ने सिर हिलाया। कुछ खत्म नहीं होता, उसने कहा, बस बदलता है। पहला चोर ने ये सब चुपचाप सुना। उसे लग रहा था जैसे ये बातचीत उसके लिए नहीं हो रही, जैसे फैसला अब उसके हाथ में नहीं रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने उस रात भी यही किया था। जब फैसला कठिन हुआ, उसने उसे किसी और पर छोड़ दिया। साया अब दूसरे चोर के बिल्कुल सामने था, बहुत पास नहीं, लेकिन इतना कि उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस हो सके। दूसरे चोर ने आंखें बंद कर लीं, एक पल के लिए। फिर उसने आंखें खोली और कहा, मैं सच दूंगा। पहला चोर चौंक गया। पंडिताइन की आंखें हल्की सी उठीं। पूरा, पंडिताइन ने कहा। दूसरे चोर ने गहरी सांस ली। मैंने सिर्फ चोरी नहीं की, मैंने हर बार खुद से कहा कि मैं मजबूर हूं, लेकिन सच ये है कि मुझे आसान रास्ता पसंद था। कमरे की दीवारों में हल्की सी दरार जैसी आवाज आई, जैसे घर सुन रहा हो। और जब इसने उस रात भागने की बात की, उसने पहले चोर की ओर देखा, तो मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वो रुका तो मुझे भी रुकना पड़ेगा। ये शब्द भारी थे। पहला चोर ने सिर झुका लिया। उसकी छाती में कुछ कस गया, गुस्से से नहीं, बल्कि पहचान से। साया एक कदम पीछे हटा। पंडिताइन ने दिए की लौ देखी। वो अब भी जल रही थी, थोड़ी कमजोर लेकिन स्थिर। कीमत दी जा रही है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। दूसरे चोर ने आंखें उठाईं। और क्या चाहिए? पंडिताइन ने पहली बार सीधे उसकी ओर देखा। अब देखना है,
उसने कहा, जब चुनना पड़े तो तुम सच के साथ खड़े रहते हो या इंसान के साथ। कमरे में फिर वही गहरी आवाज गूंजी, इस बार ज्यादा साफ, ज्यादा करीब। पहला चोर ने महसूस किया कि अब बारी फिर उसकी ओर लौट रही है, और इस बार भागने का रास्ता सिर्फ बंद नहीं था, वो मौजूद ही नहीं था। कमरे में फिर से वही भारीपन लौट आया, लेकिन इस बार वो डर से पैदा नहीं हुआ था, वो किसी फैसले के ठीक पहले आने वाली खामोशी थी। जब इंसान समझ जाता है कि अब जो भी होगा उससे बचा नहीं जा सकता। दिए की लौ अब पहले से छोटी हो चुकी थी, जैसे वो भी थक गई हो, लेकिन उसका बुझना अभी तय नहीं था। पहला चोर खड़ा हुआ। उसके शरीर में अब कंपन नहीं था, डर कहीं पीछे छूट चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी स्थिरता ने ले ली थी। वो स्थिरता उस इंसान की होती है जो जान चुका होता है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तू सच के साथ खड़ा रहेगा या मेरे साथ? उसके सवाल में शिकायत नहीं थी, बस एक थकी हुई उम्मीद थी। दूसरा चोर कुछ पल तक चुप रहा। उसने कमरे को देखा, दीवारें, साया, पंडिताइन और वो आदमी जो कभी उसका साथी था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पूरी जिंदगी उसने हर मुश्किल सवाल को टाल कर जिया है, और आज वही सवाल उसके सामने बिना रास्ता छोड़े खड़ा है। पंडिताइन ने बीच में कुछ नहीं कहा, वो जानती थी अब बोले गए शब्द खेल बिगाड़ देंगे। ये सौदा डर और सच के बीच होना था, इंसानों के बीच नहीं। साया फिर से हिला। इस बार उसकी चाल बदली हुई थी। वो किसी एक की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि दोनों के बीच आकर रुक गया, जैसे कह रहा हो अब फैसला बांटा नहीं जा सकता। दूसरे चोर ने धीरे से कहा, अगर मैं इसके साथ खड़ा हुआ, उसने पहले चोर की ओर देखा, तो क्या सच मुझे छोड़ देगा? पंडिताइन ने पहली बार लंबी सांस ली। सच किसी को नहीं छोड़ता, उसने कहा, सच बस इंतजार करता है कि तुम उसे छोड़ो या नहीं। पहला चोर ने आंखें बंद कर ली। उसे वो रात साफ दिखने लगी, जब उसने पीठ घुमाई थी, जब उसने सोचा था कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। उस पल उसे समझ आया कि वो साया उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता था। दूसरा चोर ने आखिरकार कदम बढ़ाया, एक कदम। वो साये के करीब नहीं गया, वो पहले चोर के पास आकर खड़ा हो गया। कमरे में अचानक कुछ बदला। हवा हल्की हो गई, दिए की लौ फिर से थोड़ी ऊंची उठी, जैसे किसी ने बोझ थोड़ा कम कर दिया हो। साया रुका, पहली बार पूरी तरह स्थिर। पंडिताइन की आंखें दोनों पर टिकी थीं। ये सौदा था, उसने कहा, डर के साथ नहीं, इंसान के साथ। दूसरा चोर ने सिर झुकाया, मैं जानता हूं इससे सब ठीक नहीं होगा, लेकिन शायद ये सही होगा। पहला चोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कृतज्ञता थी और दर्द भी। अब अगला कदम इतना आसान नहीं होगा, पंडिताइन ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की दीवारों पर साए थिर से बदले। इस बार गिनती में कोई भ्रम नहीं था। अब वहां 3 नहीं 4 साए थे, और चौथा साया धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। 4 साए दिखाई देने के बाद कमरे में कोई हड़बड़ी नहीं हुई, न कोई चीख, न कोई तेज हरकत। बस एक गहरी खिंची हुई चुप्पी फैल गई। ऐसी चुप्पी जो आवाज की कमी से नहीं, बल्कि अर्थ की अधिकता से पैदा होती है। पहला चोर और दूसरा चोर दोनों ने दीवार की ओर देखा, जहां वो चौथा साया धीरे धीरे सरक रहा था, जैसे उसे किसी जल्दबाजी की जरूरत ही ना हो। दूसरा चोर ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। उसे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके आसपास की हवा हल्की कर दी हो। उसने अपने हाथों को देखा, फिर पैरों को, फिर दिए की रोशनी को। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ कम था। ये किसका साया है? उसने धीरे से पूछा। पहला चोर कुछ पल तक बोल ना पाया। उसकी नजर चौथे साए पर थी, लेकिन उसका मन बहुत पीछे चला गया था, उस रात तक जब उसने मुड़कर देखा भी नहीं था। हर बार जब कोई सच के साथ खड़ा होता है, कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। पंडिताइन अब कमरे के कोने में खड़ी थी। उसने न साए को रोका, न दिए की लौ को छुआ। उसकी आंखों में न संतोष था, न कठोरता, सिर्फ स्वीकार था। ये घर किसी को सजा नहीं देता, ये सिर्फ तय करता है कि कौन यहां तक आया और कौन यहीं रुक गया। चौथा साया अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। वो दरवाजा जो अभी तक दीवार था, धीरे धीरे एक रेखा की तरह उभरने लगा। मिट्टी फट नहीं रही थी, बस हट रही थी, जैसे रास्ता हमेशा से वहीं था। दूसरा चोर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर कोई जाने वाला है तो वो मैं। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। पहला चोर ने अचानक महसूस किया कि कमरे में सांसों की गिनती बदल गई है। अब सिर्फ एक सांस साफ सुनाई दे रही थी। उसने तेजी से मुड़कर देखा। दूसरा चोर वहां नहीं था। न कोई चीख, न कोई धुआं, न कोई निशान। बस वही जगह थी जहां वो खड़ा था।
और वहां दिए की रोशनी कुछ ज्यादा तेज लग रही थी, जैसे खालीपन को ढकने की कोशिश कर रही हो। नहीं, पहला चोर के मुंह से बस यही निकला। उसने चारों ओर देखा, कोने, दीवारें, छत सब वही थे, लेकिन अब वो अकेला था। पंडिताइन ने आंखें बंद की, बहुत थोड़ी देर के लिए, फिर बोली, जो अपने डर के बावजूद खड़ा होता है वो हर बार साथ नहीं लौटता। पहला चोर का शरीर ढीला पड़ गया, वो जमीन पर बैठ गया। अब उसमें न गुस्सा था न डर, सिर्फ एक भारी पछतावा था। उसे समझ आ गया कि उसने पहली बार किसी के साथ खड़े होने का मतलब क्या होता है और उसकी कीमत क्या होती है। चौथा साया पूरी तरह गायब हो चुका था। दरवाज़ा फिर से दीवार बन चुका था। कमरा फिर से 3 सायों में सिमट गया था। लेकिन फर्क ये था, अब उन 3 सायों में एक इंसान कम था। पंडिताइन धीरे धीरे उसके पास आई। ये अंत नहीं है, लेकिन ये मोड़ है। पहला चोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां जिम्मेदारी थी। अब? उसने पूछा। पंडिताइन ने दिए की लौ को देखा, जो अब फिर से स्थिर जल रही थी। अब? उसने कहा, तुम्हें अकेले तय करना होगा कि जो बचा है उसे सच मानकर जियोगे या फिर उसे भी साया बना दोगे। कमरे की हवा फिर से बदली। इस बार वो ठंडी नहीं थी, वो साफ थी, और उसी साफ हवा में कहानी ने अगला सांस लिया। कमरे में अब जो शांति थी वो राहत की नहीं थी। वो उस तरह की शांति थी जो किसी तूफान के बाद नहीं, बल्कि उसके बीच पैदा होती है, जब इंसान समझ जाता है कि अब कोई और ढाल नहीं बची। पहला चोर जमीन पर बैठा था, उसकी पीठ दीवार से लगी हुई और आंखें सामने जलते दिए पर टिकी थीं। वही दिया अब पूरे कमरे का केंद्र बन चुका था, क्योंकि बाकी सब कुछ या तो साया था या स्मृति। दूसरे चोर की अनुपस्थिति अब शोर करने लगी थी। उसकी हंसी, उसकी फुसफुसाहट, उसके तर्क, सब कुछ उस कमरे में अदृश्य रूप से मौजूद थे। पहला चोर बार बार अपने कानों पर ध्यान दे रहा था, जैसे उसे अभी भी किसी के खड़े होने की उम्मीद हो, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अपनी सांस सुनाई देती। इंसान अकेला तभी होता है, पंडिताइन की आवाज धीरे से उभरी, जब उसके पास अपने फैसलों से भागने का कोई रास्ता न बचे। पहला चोर ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में न गिड़गिड़ाहट थी न शिकायत, बस एक सीधा थका हुआ सवाल था। वो वापस आएगा? पंडिताइन ने जवाब तुरंत नहीं दिया। वो दीवार की ओर देखने लगी जहां कभी दरवाजा उभरा था। जो चला गया वो किसी और जगह नहीं गया, वो उसी सच में समा गया जिससे तुम दोनों इतने साल भागते रहे। ये सुनकर पहले चोर की उंगलियां जमीन में धंस गईं। अब उसे साफ दिखने लगा कि ये घर चोरों को नहीं पकड़ता था, ये उन रिश्तों को पकड़ता था जो झूठ पर टिके होते हैं। कमरे के साए अब पहले जैसे नहीं थे। वे स्थिर थे, भारी नहीं, जैसे वे अब हमला नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। पहला चोर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैरों में हल्की लड़खड़ाहट थी, लेकिन अब वो गिरा नहीं। अगर मैं डर गया तो क्या मैं भी गायब नहीं होगे? पंडिताइन ने उसकी बात पूरी की। लेकिन तुम खुद से ओझल हो जाओगे, और उससे बड़ी सजा कोई नहीं। उसने पहली बार कमरे के बीच खड़े होकर चारों ओर देखा। अब उसे एहसास हुआ कि दीवारों पर जो साए थे वे किसी और के नहीं थे, वे उसी के थे। उसके टाले हुए फैसले, उसके आधे सच, उसकी चुप्पियां। दिए की लौ अचानक तेज हो गई। कमरा थोड़ा उजला, और उसी रोशनी में फर्श पर कुछ उभरने लगा। पैरों के निशान, सिर्फ एक जोड़ी। पंडिताइन ने कहा, यह रास्ता अब सिर्फ तुम्हारा है। पहले चोर ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने पीछे देखने की कोशिश नहीं की। वो आगे बढ़ा, डर के बिना नहीं, लेकिन डर के अधीन भी नहीं। हर कदम के साथ साए हल्के पड़ते गए, जैसे वे उसे छोड़ नहीं रहे हों, बल्कि मान रहे हों। कमरे के आखिरी सिरे पर वो रुका, जहां न दीवार थी न दरवाजा, बस खुला हुआ अंधेरा था। अगर मैं इसमें गया तो क्या मैं वापस वही रहूंगा? पंडिताइन की आवाज अब दूर से आई। नहीं, उसने कहा, लेकिन शायद पहली बार तुम खुद रहोगे। पहले चोर ने आंखें बंद कीं और एक कदम अंधेरे में रख दिया। कमरे का दिया उसी पल अपने आप बुझ गया। अंधेरा इतना गहरा था कि पहले चोर को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चल रहा था, हर कदम धीरे, सावधान लेकिन ठोस, जैसे किसी ने उसे डर और मजबूरी के बीच सही रास्ता दिखा दिया हो।
दिए की लौ अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और उसके सामने जो जगह खुली थी वो खाली नहीं थी, वो सच की गहराई थी जिसे महसूस किया जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। साया जो पहले उसे घेरता रहा था अब पीछे हट चुका था, लेकिन उसका भारीपन अभी भी मौजूद था। पहला चोर महसूस कर रहा था कि ये केवल उसका अकेलापन नहीं है, बल्कि उसकी सच्चाई भी सामने खड़ी है। हर कदम के साथ वो महसूस कर रहा था कि डर अब साथी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। पंडिताइन की आवाज अब कमरे के हर कोने में गूंज रही थी। सच तुम्हारे सामने है, उसने कहा, और वो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे देखो या फिर से भाग जाओ। पहला चोर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि निर्णय की चमक थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, फर्श पर कुछ उभरा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसके कदमों की आहट कमरे में केवल उसकी नहीं है। हर कदम के साथ हवा बदल रही थी, साए उसकी गति के साथ गति कर रहे थे, लेकिन अब उनका प्रभाव डराने वाला नहीं बल्कि सच का संकेत बन चुका था। तभी कमरे के सबसे दूर कोने में हल्की रोशनी उभरने लगी। धीरे धीरे वो एक चेहरे का रूप ले रही थी। चेहरा जान पहचान वाला नहीं था, लेकिन वो उतना ही वास्तविक था कि पहला चोर अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस चेहरे में कोई गुस्सा नहीं था, कोई दया नहीं थी, बस सच की ठहराव थी, जो हर झूठ और हर बहाने के पार दिखाई दे रहा था। ये मैं हूं? पहला चोर ने फुसफुसाया। वो जानता था कि ये उसका अपना अतीत नहीं, न कोई भविष्य, ये उसका अभी और हमेशा का सच था। उसने झूठ, डर, लालच और भागने की सारी वजहें महसूस कीं, और ये सच सिर्फ उसके सामने खड़ा था। साया अब पूरी तरह स्थिर हो गया। ये किसी खतरे का प्रतीक नहीं था, नहीं कोई सजा। ये बस उसे दिखा रहा था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हर झूठ, हर बहाना, हर चोरी, सभी का एक ही चेहरा था, और वो चेहरा अब उसके सामने था। पहले चोर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब रोशनी की तरफ नहीं बल्कि उस चेहरे की तरफ टिकी थीं। तो मैं अब क्या करूं? उसने धीरे से पूछा। क्या इसे स्वीकार कर लूं या फिर से भाग जाऊं? पंडिताइन ने अब कदम कमरे के बीच में रखा। उसके चेहरे पर न कठोरता थी न मुस्कान, बस एक स्थिरता थी जो पहले चोर के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब उसने कहा, तुम्हारा सामना केवल सच से है, और सच का जवाब केवल स्वीकृति या नकार है। बाकी सब साया है। पहला चोर ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। उसने आंखें बंद कीं, और पहली बार उसने महसूस किया कि डर और पछतावा अब उसके सामने नहीं बल्कि अंदर ही अंदर उसके साथ खड़े हैं। फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं, सच को, हर गलती, हर झूठ, हर भागना, मैं इसे मानता हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो साया, वो चेहरा और वो भारीपन, सब कुछ धीरे धीरे हल्का होने लगा। दीवारें पहले जैसी सख्त नहीं रहीं, हवा अब ठंडी या भारी नहीं थी। साया धीरे धीरे गायब हो गया और सामने केवल पहला चोर और पंडिताइन रहे। पंडिताइन ने दिए की ओर देखा जो अब खुद ही जल रहा था। उसने पहले चोर की ओर हल्की झुक कर कहा, तुमने आज पहली बार सच को अपनाया, और यही इस घर में सबसे बड़ा कदम है। पहला चोर बस खड़ा रहा। उसके शरीर में अब डर नहीं, पिछला दर्द पीछे हट चुका था, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच का सामना करना अकेलेपन से भी बड़ा है। कमरे की हवा अब पूरी तरह स्थिर थी, दिया जल रहा था, और पंडिताइन ने धीरे से कहा, बाकी सब अब तुम्हारे हाथ में है, अगला कदम अब तुम्हारा है। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दिया धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब स्थिर थी, जैसे वो सिर्फ सत्य को उजागर कर रहा हो। साए पूरी तरह गायब हो चुके थे। भूतपूर्व डर और पिछला अपराध अब केवल कमरे की हवा में हल्की गूंज की तरह मौजूद था। पहला चोर अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में थकावट नहीं बल्कि एक अजीब स्थिरता थी। उसने अभी तक महसूस किया कि आज रात घर ने उसे केवल सच की ओर खड़ा किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पंडिताइन ने कदम बढ़ाए। उसकी चाल धीमा और डेलिब्रेट था, लेकिन हर कदम में इतनी शक्ति थी कि कमरा अपने आप बदलने लगा। दीवारें स्थिर रहीं, लेकिन हवा भारी और साफ हो गई। तुमने पहली बार सच को अपनाया, लेकिन अब मैं तुम्हें चुनने के लिए बाध्य करूंगी। कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। पहले चोर ने उसकी आंखों में देखा।
उसके सामने कोई कठोरता नहीं थी, न गुस्सा न दया, बस स्थिरता। एक स्थिरता जो बताती थी कि पंडिताइन का खेल केवल डर या सजा के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए है। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब उसका हर कदम सिर्फ खुद का नहीं बल्कि उस रास्ते का प्रतिनिधित्व करेगा जो उसने अब तक अनदेखा किया था। पहला चोर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, धीरे, स्थिर और सोच समझकर, जैसे हर कदम में उसका पूरा अतीत दबा हो। साया नहीं था, पर कमरे में हर धड़कन, हर सांस, हर झुर्री उसकी आंखों में सच का प्रतिबिंब बन गई थी। पंडिताइन उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन उसका कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसने केवल देखा कि इंसान अपने डर, अपने झूठ और अपने अकेलेपन से कैसे जूझता है। जैसे ही पहला चोर कमरे के बीच पहुंचा, पंडिताइन ने धीमी आवाज में कहा, "ये वो मोड़ है जहां तुम्हें तय करना होगा कि सच को अपनाकर आगे बढ़ो या फिर उस रास्ते पर लौट जाओ जो हमेशा आसान लगता था।" उसने सिर हिलाया और कहा, "याद रखो, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। जो भी तुम चुनोगे उसका असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि उस जगह पर भी पड़ेगा जहां तुमने कभी किसी को छोड़ा।" पहला चोर ने आंखें बंद कर लीं। वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वो अब किसी और को दोष देने के बजाय केवल खुद की ओर देख रहा था। उसने महसूस किया कि डर अब साथ ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है, और उसी मार्गदर्शक की रोशनी में उसने पहला कदम आगे रखा, फिर दूसरा और तीसरा। हर कदम के साथ दीवारें हल्की होने लगी। दिए की लौ स्थिर रही, लेकिन रोशनी गहरी हो गई, और पंडिताइन ने पहली बार मुस्कान की झलक दिखाई। सख्त नहीं, नरम नहीं, बस स्थिर, जैसे कि उसने इंसान की क्षमता देख ली हो। "तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है," उसने कहा। "तुमने सच को अपनाया, और यही घर का असली नियम है। डर या सजा नहीं बल्कि समझ।" पहला चोर अब खड़ा था। वो अकेला नहीं था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल चुका था। साया जो कभी पीछा करता था, अब उसके भीतर शांत हो गया था। भूतपूर्व डर, पछतावा और लालच अब केवल स्मृति बन चुके थे। और पंडिताइन ने धीरे से कहा, "अब तुम्हारा सामना जीवन से होगा, लेकिन आज तुमने जो चुना वही सबसे बड़ा कदम है।" कमरे में हवा स्थिर रही, दिया जल रहा था, और पहली बार पहला चोर महसूस कर पाया कि सच के सामने खड़े होने की ताकत अकेलेपन से भी बड़ी होती है। कमरे की हवा अब स्थिर थी, लेकिन स्थिरता में अजीब सी भारीपन छुपा था। पहला चोर अब खड़ा था। उसकी आंखों में एक नई स्थिरता थी, मगर उसकी हड्डियों में अभी भी उस रात की पुरानी थकान और पछतावा मौजूद था। वो महसूस कर रहा था कि हर कदम, हर सांस अब केवल उसका नहीं था। ये घर सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं ले रहा था, ये उसकी जिंदगी की उन कड़ियों को जोड़ रहा था जिन्हें उसने अनदेखा किया था। पंडिताइन अब उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही शांत और स्थिर भाव था, मगर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वो जानती हो कि अब समय आ गया है सच की गहराई दिखाने का। "तुमने सच अपनाया," उसने कहा, "लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और तुम्हारे साथ मेरा असली संबंध क्या है?" पहला चोर चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पंडिताइन सिर्फ मार्गदर्शक नहीं है। उसकी आवाज में अब एक गुप्त शक्ति का संकेत था, जो कमरे की दीवारों और उस पहले से शांत साये में भी महसूस हो रहा था। "तुम मेरे साथ क्यों हो?" पहला चोर ने धीरे से पूछा। पंडिताइन ने एक लंबी सांस ली। "क्योंकि मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर डर, पछतावा और अधूरा सच देखती हूं, और वो सब जो तुमने पीछे छोड़ा, मैं उसे सामने लाती हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा डर नहीं संभालती, मैं तुम्हारे अधूरे फैसलों और झूठों का सामना करवाती हूं।" पहला चोर अब पूरी तरह समझ गया कि पंडिताइन केवल एक साधारण इंसान नहीं थी, वो उस घर का नियम भी थी और उसका रखवाला भी। हर सवाल, हर साया, हर सुनाई ना देने वाली आवाज, वो सब उसका हाथ था, और उसी हाथ से अब वो उसे दिखा रही थी कि उसका सच कितना गहरा और कितना अकेला था। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी धुंध उठी। पहला चोर ने महसूस किया कि वो धुंध सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी, ये किसी अनदेखी चेतावनी की तरह फैल रही थी। "कुछ और आ रहा है," पहला चोर ने कहा। पंडिताइन ने सिर हिलाया। "हां, ये संकेत है। जो तुम्हारे सामने आएगा वो सिर्फ डर नहीं होगा, ये तुम्हारे अतीत के बचपन, गलतियों और अधूरे फैसलों का रूप होगा। अचानक हवा तेज हुई,
दीवारों की परछाइयां बदल गईं। कमरे में चारों ओर हल्की सी हलचल हुई और पहली बार पहला चोर महसूस कर पाया कि जो साया उसके पीछे खड़ा था वो सिर्फ उसका नहीं, वो अब नए खतरे के संकेत के रूप में फैल गया था। साया स्थिर नहीं था, वो बढ़ रहा था, जैसे कह रहा था, तुमने सच अपनाया, लेकिन क्या तुम अपने अतीत का सामना कर पाओगे? पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन थकान की हल्की झलक थी। उसने महसूस किया कि ये लड़ाई अकेलेपन की नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व की है। और पंडिताइन ने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने जा रही हूं, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे सामने आएगा वो तुम्हारे डर का केवल प्रतिबिंब नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सच है। धीरे धीरे पंडिताइन कमरे के पिछले कोने में चली गई। उसने हाथ नहीं फैलाया, न कोई शब्द छोड़ा, बस खड़ी रही। और पहली बार पहला चोर महसूस कर पाया कि ये उसका असली अकेलापन और खतरा है। साय ने अब रूप बदल लिया था। ये अब केवल उसकी पिछली गलती नहीं थी, ये अब उसका असली इम्तिहान बनने वाला था। कमरे में अचानक ठंडी हवा के साथ हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा हो, तुम अब अकेले हो और जो कुछ भी होगा उसका सामना केवल तुम करोगे। पहला चोर ने दीवार की ओर देखा। साया धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रहा था और उसी पल उसने महसूस किया, सच अपनाने से अकेलापन खत्म नहीं होता, ये केवल नए खतरे की शुरुआत है। पहला चोर कमरे के बीच खड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी और स्थिर हो रही थीं, लेकिन जिस तरह से हवा हल्की हल्की सड़क रही थी, उसने महसूस किया कि अब उसका सामना केवल वर्तमान से नहीं है, ये अतीत था जो साये की तरह उसके चारों ओर उभर आया था। उसने खुद को देखा, न वो जो वो अभी है, न वो जो उसने सोचा था कि है, बल्कि वो आदमी जो वो कभी बनना चाहता था और कभी नहीं बन पाया। हर गलती, हर झूठ, हर चोरी, सबका प्रतिबिंब सामने था। और पहली बार उसने महसूस किया कि इन सभी का वजन सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े हर इंसान को महसूस करना होगा। साया अब उसके चारों ओर मंडरा रहा था, लेकिन ये डर नहीं था, ये साया उसके द्वारा किए गए हर निर्णय का रूप था। हर बार उसने भागने के बजाय रुकना चाहिए था, हर बार उसने झूठ को सच मान लिया था, वो सब अब उसकी आंखों के सामने था। और ये महसूस करने की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि उसका शरीर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि ये साया उसकी हर झुर्री, उसकी हर हल्की मुस्कान और हर बार की थकान के साथ बदल रहा था। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, पंडिताइन ये धीमी आवाज में कहा। उसने कदम कमरे के बीच में रखा, लेकिन पहला चोर अब उसे नहीं देख रहा था, वो सिर्फ उस साये की ओर देख रहा था। हर गलती, हर डर, हर अधूरा निर्णय, ये सब तुम्हारा हिस्सा है और अब तुम्हें इसका सामना करना ही होगा, क्योंकि वही तुम्हें आज का इंसान बनाएगा। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, वो महसूस कर रहा था कि केवल सच अपनाने से अकेलापन खत्म नहीं होता, सच अपनाना केवल शुरुआत है। और अब उसकी परीक्षा थी सच्चाई को स्वीकार कर आगे बढ़ने की। साया अब बहुत करीब आ गया था, इतना पास कि उसकी ठंडी हवा का स्पर्श पहले चोर की त्वचा पर महसूस हुआ। लेकिन साया अब हमला नहीं कर रहा था, वो खड़ा था जैसे उसे चुनौती दी जा रही हो। पहले चोर ने महसूस किया कि ये चुनौती केवल बाहरी नहीं थी, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। मैं स्वीकार करता हूं, पहला चोर धीरे धीरे बोला। मैंने जो किया उसे मैं अब देखता हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने अतीत, अपने डर और अपने अधूरे फैसलों का सामना करता हूं। साया ठहर गया। कमरे में अचानक हवा स्थिर हो गई, दीवारें जैसे खुद को शांत करने लगी और पहली बार पंडिताइन ने एक हल्की मुस्कान दिखाई। तुमने अपनी परीक्षा का पहला भाग पूरा कर लिया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अपने डर और सच के बीच कैसे संतुलन बनाते हो। पहला चोर ने महसूस किया कि अब जो कुछ भी होगा वो अकेले उसका सामना करेगा। साया अब स्थिर हो गया था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद था। हर धड़कन, हर सांस, हर निर्णय, ये सब अब उसके हाथ में था। और उसने पहली बार सच में महसूस किया कि डर केवल उसका साथी नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति का पैमाना था। पंडिताइन ने दिए की ओर देखा। अगला कदम चुनना अब केवल तुम्हारे हाथ में है, और याद रखो, ये कदम तुम्हें हमेशा बदल देगा। तुम इसे पीछे हटकर नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी होगा, ये तुम्हारी वास्तविक परीक्षा है। कमरे में फिर वही गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन पहली चोर अब खड़ा था, थका हुआ, डरता हुआ नहीं,
और तैयार था अपने अतीत, अपने साये और सच के बीच सबसे बड़ा कदम लेने के लिए। कमरा अब पहले की तरह शांत नहीं था। हवा हल्की नहीं बल्कि स्थिर और ठंडी हो गई थी। दिया अब कमरे के बीच में अकेला जल रहा था। उसकी रोशनी हर कोने में फैल रही थी, लेकिन किसी भी चीज को गर्म या आरामदेह नहीं बना रही थी। पहला चोर खड़ा था। उसके हाथ ढीले नहीं कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन उसके सामने जो खड़ा है वो कोई इंसान नहीं, कोई दीवार नहीं, वो उसका साया है, उसका खुद का अतीत, उसका डर और उसकी हर अधूरी गलती एक रूप में। साया धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ कमरे की हल्की धुंध फैल रही थी। पहले चोर ने देखा कि ये साया अब केवल उसकी पिछली हरकतों का प्रतिबिंब नहीं है, ये अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका है। हर गलती, हर झूठ, हर भागना, साया में अब उनका स्वरूप, उनका वजन और उनका घर्षण दिखाई दे रहा था। और ये साया कह रहा था, अब मैं तुम्हारे सामने हूं, क्या तुम मुझसे डरोगे या सामना करोगे? पहले चोर ने गहरी सांस ली। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आंखें स्थिर थीं। उसने महसूस किया कि डर अब उसका दुश्मन नहीं है, ये उसका मार्गदर्शक है, और साया केवल उसकी सच्चाई का रूप है। वो कदम बढ़ाया, धीमा लेकिन तय, और महसूस किया कि साया भी उसके कदमों के साथ बढ़ रहा है। तुमने अब तक जो छुपाया, जो टाला, जो मना किया, सब सामने है। पंडिताइन की आवाज कमरे में गूंजी। और अब तुमसे पूछा जाएगा, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? पहले चोर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब घबराहट नहीं थी, केवल निर्णय की चमक थी। मैं स्वीकार करता हूं, उसने कहा। सारा सच, सारा डर और सारा अधूरापन। साया अब पहले चोर के बिल्कुल सामने था। उसकी आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। ये कोई धुंध या परछाई नहीं थी, ये उसका असली रूप था। वो आदमी जो उसने सोचा कि वो कभी नहीं बनेगा। वो हर गलती का परिणाम, वो हर भागा हुआ निर्णय और हर उस अधूरी कोशिश का प्रतिबिंब। पहला चोर ने महसूस किया कि ये सामना केवल डर का नहीं है, ये उसकी आत्मा का सामना है। साया ने कोई शब्द नहीं बोला, फिर भी उसने सब कुछ कहा। हर वो भावना जो उसने दबाई, हर वो पीड़ा जो उसने अनदेखी की, और हर वो साहस जो उसने इस्तेमाल नहीं किया, ये सब सामने था। और अब निर्णय केवल उसका था, भागना या सामना करना। धीरे धीरे पहला चोर ने कदम बढ़ाया। साया भी उसके साथ कदम बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ पहला चोर महसूस कर रहा था कि अब वो अकेला नहीं है। साया अब दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई का साथी बन गया था। ये एहसास उसके अंदर हल्की गर्मी छोड़ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच को अपनाना केवल शुरुआत है, और साया का सामना करना ही असली परीक्षा है। पंडिताइन ने धीरे से कहा, ये आखिरी मोड़ है। साया, अब तुम्हारा अतीत और भविष्य दोनों है, और जो भी होगा उसका असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं, बल्कि उस जगह पर भी पड़ेगा जहां तुम कभी भाग गए थे। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे साये को छूने की कोशिश की। साया हिल नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसे स्वीकार कर लिया गया हो। धीरे धीरे साया कम होने लगा। उसके सामने केवल पहला चोर और पंडिताइन रहे। पहला चोर ने महसूस किया कि अब वो अपने डर और सच के बीच संतुलन पा चुका है। साया अब पूरी तरह उसका हिस्सा बन चुका था। और पंडिताइन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को समझने और उसे जीने का रास्ता है। कमरे में हवा स्थिर रही। दिया अब हल्की रोशनी छोड़ रहा था, और पहला चोर पहली बार सच में महसूस कर पाया कि सच और डर के बीच खड़े होने की ताकत अकेलेपन से भी बड़ी होती है। पहला चोर कमरे के बीच खड़ा था। उसका मन शांत था, लेकिन उसके भीतर हल्की सी बेचैनी थी। साया अब उसका हिस्सा बन चुका था, और वो जान चुका था कि अब डर केवल उसका साथी नहीं, बल्कि उसकी चेतना का हिस्सा बन गया है। लेकिन बाहर की दुनिया अब उसके लिए चुनौती पेश कर रही थी। दरवाजे की हल्की खटखटाहट ने उसे झकझोर दिया। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये बाहर की वास्तविकता का संकेत थी। और पहली बार उसने महसूस किया कि सच अपनाने के बाद भी खतरे उसके पीछे आ सकते हैं। पंडिताइन अब उसकी तरफ खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। तुमने अपने साये का सामना किया और सच को अपनाया, लेकिन बाहरी दुनिया में तुम्हारे कदमों का असर तुरंत दिखाई देगा। हर जगह, हर इंसान, हर परिस्थिति ये तुम्हारे फैसलों को परखेगी। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। पहला चोर ने दीवार की ओर देखा। बाहर अंधेरा और कुछ हल्की सी हलचल थी। यह अंधेरा किसी साये की तरह था, लेकिन यह केवल उसके अतीत का नहीं था। यह नया खतरा था। उसका सामना वास्तविक दुनिया में करना था, जहां कोई पंडिताइन उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकती थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी।
उसने महसूस किया कि अब डर उसकी ताकत नहीं बल्कि परीक्षा का हिस्सा है। दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, पर वातावरण भारी था। हर आवाज़, हर हवा का झोंका और हर हल्की छाया उसकी चेतना में सवाल उठा रही थी। क्या मैं तैयार हूं? उसने खुद से पूछा। और उसने महसूस किया कि पहले भी उसने यही सवाल पूछा था, लेकिन अब वो सवाल अलग था। बाहर एक हल्की सी धुंध थी जो सड़क पर फैली हुई थी। साया अब उसके पीछे नहीं था, उसका हिस्सा बन चुका था, लेकिन दुनिया में अब वो अकेला था। और तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरे छोर पर कुछ हल्की रोशनी थी। ये कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, ये संकेत था। पंडिताइन की गुप्त चाल जो उसे आजमाने के लिए बाहर से खिंचाव डाल रही थी। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब कोई सुरक्षा नहीं थी। साया उसके भीतर था, सच उसके भीतर था, लेकिन दुनिया ने अभी तक उसे नहीं पहचाना था। हर कदम के साथ उसका मन चुप नहीं था। वो सोच रहा था, क्या वो सच के साथ खड़ा रहेगा या फिर से भागेगा, जैसा कि उसने पहले किया था। उसने कदम बढ़ाया। सड़क की ठंडी हवा उसकी त्वचा को छू रही थी, और पहली बार उसने महसूस किया कि जीवन में डर केवल अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का भी हिस्सा है। हर कदम अब उसकी परीक्षा थी, सत्य की परीक्षा, साया की परीक्षा और पंडिताइन की गुप्त चाल की परीक्षा। सड़क पर रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी। पहला चोर ने देखा कि वो रोशनी उसके पैरों के नीचे की हल्की चमक से अलग थी। ये पंडिताइन का संकेत था, लेकिन ये संकेत केवल उसे मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, बल्कि उसे चुनौती दे रहा था कि क्या वो सच के साथ खड़ा रह सकता है या फिर अपनी सुरक्षा और डर के रास्ते पर लौट जाएगा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार पूरी तरह से समझ गया कि बाहरी दुनिया में सच अपनाना केवल शुरुआत है। अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। साया, सच और पंडिताइन की चाल, तीनों उसके भीतर, तीनों उसके सामने, और अब ये दुनिया उसके फैसलों की गवाही देने वाली थी। पहला चोर सड़क पर खड़ा था। साया अब उसके भीतर स्थिर था, सच उसके अंदर था, और पंडिताइन का संकेत अब उसकी आंखों के सामने हंस रहा था। लेकिन वो हंसी मार्गदर्शन की नहीं, चुनौती की तरह थी। सड़क सुनसान थी, धुंध ने हर चीज को छिपा रखा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि खतरा हर तरफ मौजूद है। हवा में हल्की खटखटाहट थी और दीवारों की खामोशी अब उसे चुनौती दे रही थी। ये दुनिया अब उसकी परीक्षा ले रही थी, और पहला चोर जान चुका था कि डर और सच के बीच संतुलन बनाए रखना ही अब उसका जीवन बन चुका था। सड़क के बीच एक हल्की रोशनी उभर रही थी। ये रोशनी केवल प्रकाश नहीं थी, ये एक संकेत था कि कोई उसे देख रहा है, परंतु उसकी पहचान अभी स्पष्ट नहीं थी। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जा सकता। हर कदम अब निर्णय का प्रतीक था, और वो जान रहा था कि ये निर्णय केवल उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी आत्मा की कसौटी है। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, धुंध के भीतर एक आकृति उभर गई। ये कोई इंसान नहीं बल्कि उसके भीतर का डर, उसके अधूरे अतीत और उसके उन फैसलों का मिश्रण था जिन्हें उसने टाला था। लेकिन ये अब केवल उसकी कमजोरी नहीं थी, ये उसका साक्षात्कार, उसका परीक्षण और उसका सामना बन गया था। पहला चोर ने देखा कि ये आकृति उसके प्रत्येक कदम के साथ हिल रही थी, बढ़ रही थी, और हर बार जैसे कह रही थी, क्या तुम सच के साथ खड़े रह सकते हो या फिर भागने की कोशिश करोगे? पहला चोर ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं खड़ा हूं, मैं डर से नहीं बल्कि सच के साथ। उसने कदम बढ़ाया और महसूस किया कि आकृति भी स्थिर हो गई। हर सांस अब उसकी परीक्षा की गूंज थी, और तभी सड़क पर हल्की हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे प्राकृतिक तत्व भी उसकी परीक्षा का हिस्सा बन गए हों। आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई। ये वो पहला चोर था जैसा वो अपने सबसे बड़े भाई में था। अतीत के अपराध, अधूरे फैसले और हर बार का झूठ। ये डर इतना वास्तविक था कि पहले चोर की आंखें फैल गईं। लेकिन अब उसने महसूस किया कि ये डर उसके बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है, और उसे इसे बाहर से लड़ना नहीं है बल्कि इसे स्वीकार कर सामना करना है। पहला चोर ने अपने भीतर गहरी सांस ली। उसने अपने डर को देखा, उसका सामना किया और कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। मैं अपने सच के साथ खड़ा हूं, और मैं अपनी जिंदगी अपने फैसलों के साथ जीऊंगा। तभी हवा तेज हुई, धुंध फैल गई, लेकिन पहला चोर ने कदम नहीं रोका। साया उसके भीतर स्थिर था, और वो अब डर के साथ नहीं बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ रहा था। और उसी पल सड़क के दूसरी ओर हल्की रोशनी में पंडिताइन का संकेत चमक उठा। वो मुस्कुरा रही थी, नरम नहीं, न कठोर, बस स्थिर, जैसे कह रही हो, तुमने सच अपनाया
और अब तुम तैयार हो अपनी परीक्षा के अंतिम चरण के लिए। पहला चोर ने देखा कि आकृति धीरे धीरे पीछे हट रही थी। हर कदम के साथ वो आकार खो रहा था, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद था। उसके भीतर, उसके विचारों में, उसकी आत्मा में। वो जान चुका था कि साया हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन अब वो उसकी शक्ति बन जाएगा, उसकी कमजोरी नहीं। सड़क पर हवा स्थिर हो गई, धुंध हल्की हो गई, और पहला चोर पहली बार सच में महसूस कर पाया कि अब वो केवल डर या अतीत से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई, अपने साहस और अपने फैसलों के साथ खड़ा है। और पंडिताइन ने धीरे से कहा, बाहरी दुनिया अब तुम्हारा सामना करेगी, लेकिन जो तुमने अंदर पाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब देखो कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। पहला चोर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ अब वो अकेला नहीं था। साया, सच और साहस तीनों उसके साथ थे, और ये अब उसका वास्तविक युद्ध था। पहला चोर सड़क पर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी और हल्की धुंध फैली थी। साया अब उसके भीतर स्थिर था, और सच ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। लेकिन बाहरी दुनिया में अब नई चुनौती थी। सड़क पर हल्की रोशनी ने हर चीज को और स्पष्ट बना दिया था। दूर से किसी ने कदमों की आहट सुनी थी, लेकिन उसकी पहचान अज्ञात थी। पहला चोर ने महसूस किया कि ये चुनौती अब केवल डर का नहीं है, ये वास्तविक दुनिया की कठिनाई है, जहां कोई मार्गदर्शक नहीं है और हर कदम उसका परीक्षण करेगा। पंडिताइन उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। उसकी मुस्कान अब केवल स्थिरता की नहीं थी, बल्कि एक गुप्त चाल की चेतावनी थी। तुमने अंदर सच को अपनाया, लेकिन बाहर की दुनिया में तुम्हारा सामना सिर्फ डर और साये से नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हारे फैसलों की गहराई मापी जाएगी। और याद रखो, ये वही जगह है जहां तुम्हारे पुराने निर्णय और अधूरी गलतियां तुम्हें चुनौती देंगी। पहला चोर ने देखा कि सड़क की धुंध अब गाढ़ी हो रही थी। हल्की हल्की परछाइयां सामने उभरने लगी थीं। वे उसकी पिछली गलती और डर का रूप थीं। हर परछाई धीरे धीरे जीवित होती जा रही थी, जैसे कह रही हों, जो तुमने टाला, जो मुंह फेर लिया और जो स्वीकार नहीं किया, अब इसका सामना करना होगा। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब कोई पल भर की हिम्मत या भागना मदद नहीं करेगा। हर कदम अब उसका निर्णय है। साया उसके भीतर स्थिर था, लेकिन बाहर जो सामने आ रहा था वो अब असली था। और तभी सड़क के दाईं और हल्की रोशनी में किसी की आकृति उभरी। ये कोई इंसान नहीं था, ये उसके खतरे का वास्तविक संकेत था। पंडिताइन की चाल का संकेत था, जो उसे आजमाने और परखने के लिए दुनिया में भेजी गई थी। पहला चोर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। हवा में ठंडी धारा उसके चेहरे को छू रही थी। परछाइयां अब उसकी हर चाल का अनुसरण कर रही थीं। हर कदम के साथ पहला चोर जान रहा था कि बाहर की ये परीक्षा अब सच्चाई, साहस और अपने डर का मिश्रण है। हर गलती, हर अधूरा फैसला और हर झूठ अब उसका सामना कर रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं खड़ा हूं, मैं डर से नहीं बल्कि सच से लड़ूंगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सड़क के कोने में हल्की हलचल हुई। उसकी नजरें उस ओर गईं जहां परछाइयां अब स्पष्ट रूप में उभर रही थीं। साया के साथ मिलकर पहले चोर ने देखा कि हर परछाई अब केवल डर नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का पैमाना बन चुकी थी, और वो जान गया कि अब भागना कोई विकल्प नहीं था। तुम तैयार हो? पंडिताइन की आवाज अब दूर से गूंजी, जैसे हवा के साथ मिली हो। याद रखो, ये रास्ता केवल तुम्हारा है। जो भी होगा उसका सामना केवल तुम करोगे, और जो तुम्हारे अंदर पाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने साया को महसूस किया। सच्चाई उसके भीतर स्थिर थी, और वो कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गया। हर कदम के साथ परछाइयां पीछे हट रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव अब भी मौजूद था। ये स्पष्ट था कि खतरा केवल बाहर नहीं, भीतर भी था। फिर एक पल के लिए सड़क पर सब कुछ स्थिर हो गया। अंधेरा और धुंध जैसे ठहर गए, और उसी क्षण पंडिताइन ने अपनी चाल दिखाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि ताकत और चुनौती का संकेत था। पहला चोर जान गया कि अब असली परीक्षा शुरू हो रही है। बाहरी दुनिया का सामना उसके अपने डर और पंडिताइन की गुप्त चाल के साथ। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका साहस बढ़ रहा था। साया, सच और पंडिताइन की चाल तीनों अब उसके साथ थे।
और पहला चोर पहली बार पूरी तरह महसूस कर रहा था कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। सच, डर और साहस, ये तीनों अब उसकी परीक्षा के वास्तविक भाग थे। पहला चोर सड़क पर खड़ा था। धुंध अब और गहरी हो गई थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। साया अब उसके भीतर स्थिर था, लेकिन बाहर जो खड़ा था वो केवल वास्तविक खतरे का संकेत नहीं था। ये डर और अतीत का मिश्रण था, जीवन की उन हर गलती और अधूरे फैसलों का रूप था जिन्हें उसने अब तक टाला था। सड़क सुनसान थी, लेकिन हर आवाज, हर हल्की हलचल उसे ये याद दिला रही थी कि बाहरी दुनिया में उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। पंडितायन अब दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में वही स्थिरता और योजना की चमक थी जो संकेत दे रही थी कि हर कदम उसकी योजना का हिस्सा है। याद रखो, उसने कहा, जो तुमने भीतर पाया है, साहस, सच और साया, वही तुम्हारा हथियार है। लेकिन अब तुम्हें बाहरी दुनिया के डर, अपने पिछले निर्णयों और पंडिताइन की गुप्त चाल का सामना करना होगा। और ये युद्ध केवल तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह होगा। पहला चोर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। साया स्थिर था, सच उसके भीतर था, और पंडिताइन की चाल बाहर से उसे परख रही थी। और तभी उसने महसूस किया कि ये परीक्षा केवल डर को पार करने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूरी गहराई और साहस को बाहर लाने की है। अचानक अंधेरे से एक हल्की परछाई उसके सामने आई। वो इतनी वास्तविक थी कि पहला चोर पहले तो पीछे हटने वाला था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि अब वो डर के पीछे भाग नहीं सकता। उसने कदम बढ़ाया और देखा कि साया उसके भीतर हल्का चमक रहा है। सच्चाई और साहस उसकी आत्मा में स्थिर हैं। और तभी पंडिताइन की हल्की मुस्कान उसकी आंखों में चमकी, जो कह रही थी कि उसने पहला कदम सही तरीके से उठाया है। लेकिन सड़क की धुंध और परछाइयां अब लगातार आकार बदल रही थीं। हर बार वो कदम बढ़ाता, परछाई और खतरा भी बदलता। ये बाहरी दुनिया की परीक्षा थी, लगातार बदलती वास्तविकता, जो उसके साहस, सच्चाई और साये की ताकत को परख रही थी। पहला चोर ने महसूस किया कि अब वो केवल अंदर की ताकत पर नहीं, बल्कि हर निर्णय, हर चाल और हर कदम पर भरोसा कर सकता है। ये अब केवल बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि उसके भीतर की पूरी परीक्षा बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाया। साया स्थिर, सच उसके भीतर, और पंडिताइन की चाल उसके सामने स्पष्ट थी। हर कदम के साथ बाहरी परछाइयां पीछे हट रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव अब भी उसके भीतर महसूस हो रहा था। और पहला चोर पहली बार पूरी तरह महसूस कर पाया कि बाहरी और मानसिक युद्ध केवल तब जीता जा सकता है जब इंसान अपने सच, अपने साहस और अपने डर को एक साथ स्वीकार कर ले। सड़क अब स्थिर हो गई, हल्की धुंध कम हुई, और पहला चोर पहली बार सच में समझ गया कि उसने न केवल अपने साये और अतीत का सामना किया है, बल्कि अब वो बाहरी दुनिया के खतरे का भी सामना करने के लिए तैयार है। पंडिताइन की चाल की पूरी गहराई अब सामने थी, और वो जान चुका था कि उसका सच्चा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब केवल वास्तविक परीक्षण की शुरुआत हुई थी, जहां बाहर और भीतर दोनों जगह उसके फैसले उसे उसकी असली ताकत दिखाएंगे। पहला चोर अब सड़क के बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ धुंध इतनी गहरी थी कि हर चीज अस्पष्ट लग रही थी। परछाइयां अब उसकी हर चाल के साथ गति बदल रही थीं। हर हल्की हवा उसके निर्णय को चुनौती दे रही थी। साया उसके भीतर स्थिर था, लेकिन बाहर की दुनिया ने अब उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू कर दी थी। हर कदम जैसे उसके भीतर के डर और साहस की गहराई माप रहा था, और पहली बार उसने महसूस किया कि बाहर की वास्तविकता और उसके भीतर की चेतना अब एक साथ टकरा रही हैं, और ये टकराव उसे या तो तोड़ेगा या बदल देगा। सड़क की कोनों से हल्की हल्की हलचलें महसूस हुईं। परछाइयां अब स्पष्ट आकार में बदल गई थीं। ये कोई इंसान नहीं थे, ये उसके अतीत के डर, अधूरी हरकतें और उसकी हर छुपी कमजोरी का रूप थे। हर परछाई बोल रही थी, हर रूप कह रहा था, तुमने जो टाला, जो झूठ कहा और जो भागे, अब उसका सामना करो। पहला चोर ने महसूस किया कि भागना अब कोई विकल्प नहीं। हर कदम अब निर्णय, हर निर्णय अब परीक्षण, और हर परीक्षण अब उसकी सच्चाई थी। पंडिताइन अब थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि रणनीति और गुप्त चाल का संकेत थी। याद रखो, उसने कहा,
जो तुमने भीतर पाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन बाहर का युद्ध केवल सच और साहस से नहीं जीता जा सकता। यहाँ तुम्हारे अतीत, तुम्हारा डर और तुम्हारी समझ तीनों की परीक्षा है, और जो भी होगा उसका असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि उन सभी रास्तों पर भी पड़ेगा जहां तुमने कभी भाग लिया था। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर महसूस किया कि डर अब उसका दुश्मन नहीं है। साया उसके भीतर स्थिर था, सच उसके भीतर स्थिर था, लेकिन बाहर की हर परछाई और हर हल्की हवा अब वास्तविकता की चुनौती दे रही थी। उसने देखा कि धुंध अब हल्की हो रही है, लेकिन सड़क पर हल्की चमक में अब कोई नया संकेत उभर रहा था। ये संकेत पंडितायन की गुप्त चाल का हिस्सा था, उसे परखने और उसकी ताकत को नापने का। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, परछाइयां उसके चारों ओर मंडराने लगीं। वे अब केवल डर का रूप नहीं थी, वे उसकी हर कमजोरी, हर अधूरी कोशिश और हर डर को जीवित रूप में पेश कर रही थीं। पहला चोर ने देखा कि अब भागने का विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं खड़ा हूं, मैं अपने अतीत, अपने डर और अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। और तभी परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। साया अब और अधिक चमक रहा था, सच उसके भीतर स्थिर था, और पंडिताइन की चाल अब स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही थी। पंडिताइन ने अपनी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, अब तुम्हारे सामने असली रहस्य है। तुम्हारा साया, तुम्हारा डर और तुम्हारा सच, ये सब केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे फैसलों में भी है। और अब तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारे हर कदम की ताकत कितनी वास्तविक है। तुम्हारा बाहरी और मानसिक युद्ध अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पहला चोर ने देखा कि सड़क की धुंध पूरी तरह हट गई। परछाइयां गायब थीं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी उसके भीतर महसूस हो रहा था। साया स्थिर था, सच उसके भीतर था, और अब उसने महसूस किया कि ये परीक्षा केवल शुरुआत नहीं थी, ये वो मोड़ था जहां उसके सभी फैसलों का परिणाम सामने आने वाला था। और पंडिताइन की चाल अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी। वो केवल मार्गदर्शक नहीं थी, वो उसकी परीक्षा की सभी परतों को नियंत्रित करने वाली शक्ति थी। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की ताकत महसूस की। साया, सच और पंडिताइन की चाल, तीनों अब उसके साथ थे, और पहली बार उसने पूरी तरह समझ लिया कि अब वो केवल डर या अकेलेपन का सामना नहीं कर रहा था, वो अपने पूरे अस्तित्व, अपने निर्णयों और अपनी सच्चाई के साथ खड़ा था। और यही वो क्षण था जहां बाहरी और मानसिक युद्ध चरम पर पहुंच गया और पंडिताइन की गुप्त योजना की सारी गहराई सामने आई। सड़क पर हवा स्थिर थी, धुंध कम हुई थी। पहला चोर अब खड़ा था, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई और साहस की चमक थी। और पंडिताइन ने धीरे से कहा, देखो, ये दुनिया तुम्हारा सामना करेगी, लेकिन जो तुमने भीतर पाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम अपनी ताकत और सच्चाई के साथ इस युद्ध को जीतोगे? पहला चोर ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। साया, सच और पंडिताइन की चाल, तीनों अब उसके साथ थे, और इस क्षण में वो जान गया कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। पहला चोर अब सड़क के बीच खड़ा था, उसके चारों तरफ हवा स्थिर और ठंडी थी। धुंध अब हल्की लेकिन गहरी महसूस हो रही थी। हर कदम, हर हल्की आवाज और हर हल्की हलचल उसके भीतर के डर को जगा रही थी। लेकिन अब डर उसका दुश्मन नहीं था। साया स्थिर था, सच उसके भीतर था, और पंडिताइन की चाल अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने थी। ये केवल मार्गदर्शन नहीं था बल्कि एक पूरी परीक्षा का रहस्योद्घाटन थी। सड़क पर हल्की चमक, धुंध की परत और परछाइयों की हल्की चिलमिलाहट सब मिलकर उसे बता रहे थे कि अब वो अंतिम मोड़ पर है। पंडिताइन अब दूरी पर खड़ी थी, उसकी मुस्कान में हल्की गंभीरता और योजना की चमक थी। देखो, तुमने अब तक अपने साये, सच और साहस का सामना किया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बाहरी दुनिया में तुम्हारा सामना केवल डर से नहीं होगा बल्कि उन निर्णयों से होगा जिन्हें तुमने जीवन भर टाला। और अब तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम केवल सच को अपनाने में ही सक्षम नहीं बल्कि उसे जीने में भी सक्षम हो। पहला चोर ने महसूस किया कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। साया अब उसका हिस्सा था, सच उसके भीतर स्थिर था, लेकिन बाहर जो खड़ा था वो केवल उसका डर नहीं बल्कि उसका अतीत, उसकी हर अधूरी कोशिश और उसकी हर गलत फैसले की प्रत्यक्ष चुनौती बन चुका था। और यही चुनौती अब उसे अपने चरम साहस और धैर्य की सीमा पर ला रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सड़क की धुंध में हल्की हलचलें बढ़ने लगीं। परछाइयां अब उसकी हर चाल का अनुसरण कर रही थीं। वे उसकी हर गलती, हर झूठ, हर अधूरी कोशिश का रूप बन गई थीं। लेकिन अब पहला चोर डरने की बजाय हर परछाई का सामना कर रहा था। उसने महसूस किया कि अब उसका डर पीछे नहीं हटेगा बल्कि वो उसका साथी बन गया था। साया, सच और पंडिताइन की चाल, तीनों अब उसके साथ थे। अचानक सड़क के कोने से हल्की रोशनी में किसी की आकृति उभरी। ये कोई इंसान नहीं था, ये उसके खतरे का अंतिम रूप, उसकी हर गलती का अंतिम परिणाम और उसकी असली परीक्षा का प्रतीक था। पहला चोर की धड़कन बढ़ गई, लेकिन उसके कदम स्थिर थे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर यह आकृति बदल रही थी। उसकी आंखों में डर के प्रतिबिंब दिख रहे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि अब वो भागने के लिए नहीं खड़ा है, वो अपने साहस और सच के साथ खड़ा था। तुमने अपनी परीक्षा पूरी की है, पंडिताइन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये अंतिम चुनौती है। जो तुमने भीतर पाया है वही तुम्हारा हथियार है। और अब तुम देखोगे कि बाहरी और मानसिक युद्ध केवल तब जीते जा सकते हैं जब तुम अपनी पूरी ताकत, अपने सच्चाई और अपने डर को संतुलित कर पाओ। पहला चोर ने गहरी सांस ली।
उसने अपने भीतर देखा। साया स्थिर था, सच स्पष्ट था और पंडिताइन की चाल अब उसके सामने पूरी तरह उजागर हो गई थी। उसने महसूस किया कि यह अंतिम मोड़ अब केवल बाहरी दुनिया का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। सड़क पर हल्की हवा चली, परछाइयां अब पीछे हट रही थीं। अंधेरा और धुंध धीरे धीरे कम हो रही थी। पहला चोर ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसने महसूस किया कि उसका डर अब केवल एक संकेत है। साया और सच उसके भीतर स्थिर थे और पंडिताइन की चाल केवल ये दिखा रही थी कि असली ताकत उसके भीतर है। फिर अचानक एक हल्की चमक ने सड़क के दोनों किनारों को रोशन कर दिया और पहली बार पहला चोर देख सका कि वो अकेला नहीं है। साया और सच ने उसे ताकत दी और पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, ये दुनिया तुम्हारा सामना करेगी, लेकिन जो तुमने भीतर पाया है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने साहस, अपने सच और अपने ताकत के साथ इस अंतिम परीक्षा को जीतोगे? पहला चोर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने हर परछाई, हर डर और हर चुनौती का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया और इस क्षण में उसने महसूस किया कि उसका असली युद्ध शुरू हो गया है, जहां बाहरी और भीतर दोनों जगह उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। और यही वो पल था जहां पंडिताइन की चाल की गहराई, उसका साहस और उसका सच एक साथ सामने आए। पहला चोर अब सड़क के बीच खड़ा था। उसकी सांसें गहरी लेकिन स्थिर थीं। साया उसके भीतर स्थिर था, सच उसके भीतर प्रकाश की तरह चमक रहा था। पर यह क्षण केवल भीतर की परीक्षा का नहीं था, बल्कि बाहर की वास्तविकता और पंडिताइन की चाल का अंतिम मुकाबला था। सड़क पर हल्की हल्की धुंध अब लगभग हट चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी और चुनौतीपूर्ण थी। और तभी उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर हल्की चमकें उभर रही हैं, जैसे किसी ने उसके हर कदम को परखा हो। और अब उसे ये समझ आ गया कि ये केवल बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और साहस की अंतिम परीक्षा थी। पंडिताइन अब थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी मुस्कान में हल्की गंभीरता थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कह रही थी, तुमने अपनी ताकत और साहस को अंदर पाया है, लेकिन अब ये दिखाने का समय आ गया है कि तुम उसे वास्तविक दुनिया में लागू कर सकते हो। पहला चोर ने महसूस किया कि यह अंतिम परीक्षा केवल उसके डर, सच और साये के संतुलन की नहीं, बल्कि उसकी पूरी समझ, धैर्य और साहस की परीक्षा है। हर कदम अब उसके लिए निर्णायक था, हर सांस उसके साहस का प्रतीक। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, सड़क की धुंध अचानक एकदम कम हो गई और उसने देखा कि सामने जो उभरा है वो उसका अतीत नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि पंडिताइन का असली रहस्य था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में केवल मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि शक्ति, योजना और उस गहरी चाल का संकेत था जिसने पूरे समय उसे परखा। तुमने जो पाया है वही तुम्हारा असली हथियार है, पंडिताइन ने कहा। साया, सच और साहस, ये केवल तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे पूरे अस्तित्व में स्थिर है। और अब तुम स्वतंत्र हो। तुम केवल अपने डर, अपने अतीत और अपनी चुनौतियों के सामने खड़े होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान चुके हो। तुम अब पूरी तरह तैयार हो। पहला चोर ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वो अकेला नहीं है। साया स्थिर, सच स्पष्ट और पंडिताइन की चाल उसकी मार्गदर्शक शक्ति बन चुकी थी। और इसी क्षण में उसने महसूस किया कि उसका युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन उसकी यात्रा, साहस और सच्चाई का सफर अब पूरी तरह उसकी अपनी जिंदगी में जीवित रहेगा। सड़क पर धुंध पूरी तरह छट गई, हवा स्थिर थी और पहला चोर पहली बार अपने पूरे साहस, सच्चाई और साये के साथ खड़ा था। पंडिताइन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अपनी दुनिया के साथ सामना कर सकते हो। तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है और यही तुम्हारा असली विजय है। पहला चोर ने धीरे से सिर हिलाया। साया, सच और साहस तीनों अब उसके साथ थे और इस क्षण में उसने महसूस किया कि उसका सच्चा विजय केवल बाहरी दुनिया के डर को पार करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, अपने साये और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने में था। और ये वो क्षण था जहां कहानी का रोमांचक, रहस्यमय और शक्तिशाली अंत हुआ।